जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आपको पता होगा हम लोग इतिहास के बारे में देख रहे हैं और इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमने कवर किया। प्राचीन इतिहास को किस तरह मध्यकालीन इतिहास से लिंक करेंगे, मध्यकालीन इतिहास को आधुनिक इतिहास से कैसे रिलेट करेंगे, इस चीज़ को मैंने बताया है और पीछे वीडियो पड़ी हुई है, जाकर डिटेल देख सकते हैं। इस समय वर्तमान में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, किस तरह हड़प्पा सभ्यता जन्म लेती है। ताम्र पाषाण युगीन जैसे होता है, फिर आगे बढ़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है। उसके बाद किस तरह कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता लुप्त हो जाती है और किस तरह फली फूली विकसित हुई, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारा बता रखा है। इसमें हड़प्पा कालीन स्थलों से क्या क्या चीजें मिली है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये हम इसमें देखेंगे हड़प्पा कालीन नगर। हड़प्पा कालीन नगर क्या है, अब इसे मैप में देखने की कोशिश करते। देखिए ये मैप है, हाँ, ये मैप में ये देख सकते हैं, ये मैप है। इसमें क्या है, ये मांडा है, ये मांडा है। तो मांडा क्या है, जम्मू कश्मीर में है, यानी सबसे उत्तरी बिंदु हड़प्पा, जो हड़प्पा कालीन स्थल सबसे उत्तरी दिशा में कौन मिला है, मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि प्राचीन काल में लोग जहाँ पानी की सुविधा होती थी वहीं पर बसा करते थे, यहाँ कोई ना कोई नदी तो होगी। तो उस नदी का नाम क्या था, चिनाब नदी थी। मांडा किस नदी के किनारे है, जो जम्मू कश्मीर में मिली है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है, मांडा है। देखिए, और ये आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली उसका आकार क्या है, तो इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। कैसे, देखिए ऐसे गया है फिर ऐसे आया है, तो ये क्या है, देखिए ऐसे आया, त्रिभुजाकार है, देख रहे हैं। मंडा क्या है, जो मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में त्रिभुजाकार है। तो उत्तरी पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। अच्छा, कहेंगे जम्मू कश्मीर का ये तो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये किस में है, तो मांडा फिर भी ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में पड़ेगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला होगा, तो जिला का नाम है अखनूर जिला। अखनूर जिला जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, उसमें 370 जानते हैं हटाया गया और दो भागों में बांट दिया गया, मतलब कि दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के मांडा जिले में यानी अखनूर में, चिनाब नदी के किनारे अखनूर जिले में ये मांडा स्थित है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अफगानिस्तान तो कुछ जाता है पार्ट, हालांकि इसका कुछ कुछ तो एरिया मतलब अफगानिस्तान से सटा हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के सूतकांगी डोर तक जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे, ये तो मांडा हो गया। अब ये क्या, सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करें, ये तो उत्तर में देखो मांडा हो गया, दक्षिण में क्या हुआ, तो दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये दक्षिणी पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, दक्षिणी पॉइंट है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब ये कहेंगे अच्छा महाराष्ट्र में है, तो ये यहाँ भी कोई नदी रही होगी, क्योंकि भाई प्राचीन काल में लोग नदियों के किनारे ही बसेंगे। तो हाँ, यहाँ गोदावरी नदी थी, यानी दायमाबाद किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। अच्छा, ये किस महाराष्ट्र एक मतलब ये प्रदेश है, तो उस प्रदेश के किस जिले में है, अहमदनगर। अहमदनगर जिले में क्या है, दायमाबाद है, वहीं पर गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद स्थित है, यानी अहमदनगर जिले में दायमाबाद स्थित है। सबसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, दायमाबाद, जो अहमदनगर जिले में स्थित है। और अहमदनगर कहाँ है, महाराष्ट्र में, दक्षिण पॉइंट हो गई। अब बात करें पूर्वी पॉइंट की, तो पूर्वी पॉइंट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। आप कहेंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, देखो जिला होगा, तो किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है, तो ये मेरठ जिले में स्थित है। अच्छा, यहाँ भी कोई नदी रही होगी, हाँ हाँ, यहाँ भी एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम हिंडन नदी है, जो सबसे पूरब में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की बात कर रहे हैं, तो आलमगीरपुर लगा देना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौहद्दी पूछ लेता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में बात करेगा तो आपको क्या लगाना है, बोलना नहीं, उत्तर में मांडा हो जाएगा, जो किस नदी के, चिनाब नदी के किनारे है,
और अखनूर जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है। और सबसे दक्षिणी की करेगा तो क्या है, सबसे दक्षिण में देखिए क्या है, दैमाबाद है। दैमाबाद किस में है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, है गोदावरी नदी किनारे है। और सबसे पूर्वी स्थल की अगर बात करेगा तो हम क्या करेंगे, आलमगीरपुर लगाएंगे, मेरठ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अब एक बचा क्या, अब एक बचा सबसे पश्चिमी पॉइंट, ये क्या है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान एक कंट्री है, उसमें एक बलूचिस्तान स्टेट है। वो बलूचिस्तान स्टेट में एक स्थल मिला है सूतकांगी डोर। तो सूतकांगी डोर से क्या मिला है, सूतकांगी डोर से हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल मिले हैं वो सबसे मतलब सबसे पश्चिम में है सूतकांगी डोर, वही मिला है। अच्छा, सूतकांगी डोर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो यहाँ एक नदी बहती होगी, क्योंकि प्राचीन काल में लोग नदियों के किनारे रहते थे। तो उस नदी का नाम क्या है, जहाँ सूतकांगी डोर है तो उस नदी का नाम है दास्क नदी, यानी दास्क नदी के किनारे सूतकांगी डोर स्थित है। अच्छा, अब चलते हैं। अच्छा, ये पूछ दे, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता जो मिला है, दैमाबाद हो गया, मान लीजिए वहां से मांडा हो गया, यहाँ से क्या, दैमाबाद के बीच में कितने किलोमीटर का दूरी है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, 1400 किमी, 1400 किलोमीटर है। आप कहेंगे अच्छा तो इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, पश्चिम से पूर्व कितनी दूरी होगी, तो इसका 1600 है, 1600 किलोमीटर, 1600 किमी है, 1600 किलोमीटर। हाँ, उत्तर से पूर्व से पश्चिम है इसकी लंबाई। तो इस तरह ये क्या है, स्थित है। अब यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है, हड़प्पा के यहाँ। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा के बारे में ये बताने की कोशिश करी थी कि हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हैं, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, हड़प्पा है। ये किस नदी किनारे, रावी नदी, देख रहे हैं ये रावी नदी है। रावी नदी के तट पर क्या स्थित है, हड़प्पा स्थित। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ेगा। उस समय तो जब खोज हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा तो हुआ नहीं था, लेकिन इस समय हड़प्पा कहाँ पड़ेगा, रावी नदी के तट पर पड़ेगा। अच्छा, रावी नदी ऐसे आएगी तो रावी नदी के तट पर किधर, रावी नदी के ये बाएं तट पर है, दाएं नहीं है, यानी बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा। हड़प्पा मतलब हड़प्पा क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया। तो हड़प्पा में ही खोजा गया, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और यही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सबसे पहला स्थल यहीं से खोजा गया। बहुत सारे स्थल खोजे गए, जैसे सिंधु नदी किनारे खोजा गया तो मतलब मोहनजोदाड़ो, तो उसे सिंधु सभ्यता का दिएगा। लेकिन जिस तरह इसके विस्तार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, जम्मू कश्मीर मांडा तक, सूतकांगी डोर तक, तो इस स्थल का सिंधु घाटी सभ्यता कहना उतना जायज नहीं रहेगा जितना कि हड़प्पा सभ्यता कहना जायज रहेगा। क्योंकि हड़प्पा एक पहला वो नगर था जिसमें उसको पहली बार खोजा गया था इसके बारे में, तो इसलिए इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहना सबसे उपयुक्त होगा। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश करी है, पिछली वीडियो में सारा जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से उत्खनन में जो हमारे पुरातत्विक यानी सर्वेक्षण विभाग की टीम जब उत्खनन कर रही थी तो क्या क्या चीजें मिली थी प्रमाण के रूप में, जिससे हमें ये पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता मतलब इससे पहले कोई इतनी पुरानी सभ्यता रही होगी। और कार्बन 14 के माध्यम से हमने ये पता लगा लिया कि 2300 से 1700 के बीच में सभ्यता यहाँ पर बसी थी और ये नगरीय सभ्यता थी। कैसे मैंने हमने पता लगाया वहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी, इस चीज को रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये चीज जानना बहुत ही आवश्यकता है कि दैमाबाद से कौन कौन सी चीजें मिली थी। इन चीजों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने मतलब कितने आधुनिक हो चुके थे, कितने मतलब विकास की सोचने की क्षमता किस लेवल तक बढ़ चुकी थी। तो हड़प्पा से क्या मिला था, सर्वप्रथम हड़प्पा से क्या मिला था, सर्वप्रथम हड़प्पा से 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा इसकी खोज किया गया था। 21 रावी नदी के तट पर हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी के तट पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यानी हड़प्पा क्या है,
अगर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सिंधु सभ्यता जो खोजी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका सबसे बड़ा दूसरा क्या है, स्थल है। सबसे बड़ा दूसरा स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। जानते हैं रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं साइड में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसका दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अच्छा, ये कब्रिस्तान, क्या यहाँ से कब्रिस्तान भी मिला है, विजाति संस्कृति हेतु ये कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से कब्रिस्तान क्या है, 837 कब्रिस्तान मिले। कब्रिस्तान का देखिए एक ही साथ कई मानव कंकाल मिले हैं, उसी को कब्रिस्तान कहा गया, 837 कब्रिस्तान कहा गया है। अच्छा, ये तो गया। यहाँ से क्या मिले, कांसे का बैलगाड़ी भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है, हड़प्पा से कांसे की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से बहुत सारी चीज मिली। यहाँ शंख का बना बैल मिला है। क्या मिला है, हड़प्पा से ही शंख से बना बैल मिला है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से मिला है, शंख का बना बैल मिला है, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है हड़प्पा से। फिर ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ईंटे का वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। समाधि वही 837 कब्रिस्तान मिले हैं, जहाँ पर एक ही साथ कई मानव को दफनाने का प्रमाण मिला है। गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं, यानी हड़प्पा से सर्वप्रथम गेहूं और जौ के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यानी वो लोग गेहूं और जौ के फसलों से क्या थे, परिचित थे, यानी उगाते थे कृषि के रूप में, क्योंकि वो कृषि करना जान गए थे, पशुपालन करना जान गए थे। तो ये चावल और जौ का यहाँ से प्रमाण मिला है, अवशेष मिला है, क्योंकि कृषि फसल उगाना ये जानते थे। अच्छा, पीतल का बना एक इक्का मिला है, यानी पीतल का बना एक क्या मिला, इक्का मिला उस समय हड़प्पा कालीन स्थल से। अच्छा, ये बर्तनों पर बने मछुआरे का चित्र। अब बताओ, उस समय बर्तनों पर मछुआरे के चित्र हुआ करते थे। आजकल के बर्तनों पे तो उतना चित्रकारी देखने को नहीं मिलती, लेकिन उस समय के बर्तनों पर बताओ, मिट्टी के बर्तन बने होंगे हैं, और लोग कांसा का प्रयोग करना जान गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हालांकि जैसे ताम्र पाषाण काल में आएंगे तो वो लोग तांबा का प्रयोग, यानी मानव ने पहली धातु का किसका प्रयोग किया, तो तांबा। मानव ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आएगी तो उसी में टीन की खोज हो जाएगी, तो टीन और तांबा मिला के कांसा बना देंगे सब, तो कांसा का प्रयोग करने लगेंगे। तो यहाँ बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मिला है। अच्छा, 2 टीलों के साक्ष्य, हड़प्पा से 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। उन टीलों का क्या जिक्र है, जैसे एक नगर टीला होता था, एक दुर्ग टीला होता था। नगर टीला यानी पूर्वी टीला, और दुर्ग टीला पश्चिमी टीला होता था। स्थिति कहाँ है, तो मांटगोमरी जिला, जो मांटगोमरी जिला है, वर्तमान में साहिवाल यानी पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर, जैसे कि मैंने बताया है, और पिछले वीडियो में इसको बहुत डिटेल से एनालिसिस किया है, जाके देखिए। अब आते हैं दूसरा स्थल कौन है, इस दूसरे पात्र मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो अब देखिए मैप में देखने की कोशिश करिए। ये मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, देखिए ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में मिलेगा। मोहनजोदाड़ो यहाँ एक नदी है, एक देखिए एक मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के, सिंधु नदी जो बहती है, तो सिंध नदी देख रहे हैं, सिंध नदी के किस साइड में है, दाहिने साइड में मोहनजोदाड़ो स्थित है, सिंध नदी की। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से क्या क्या चीज, इस पर एक मूवी भी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन क्या है, एक एक्टर का रोल किया है, मोहनजोदाड़ो नाम से एक मूवी भी बनी है। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के राइट साइड में, यानी सिंध नदी के दाहिनी साइड में स्थित है मोहनजोदाड़ो। यहाँ से मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, प्रेतों का टीला, या मतलब क्या है, प्रेतों का टीला है, मुर्दों का टीला, यानी मोहनजोदाड़ो का अर्थ ही है मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ से खनन में बहुत सारे कंकाल मिले हैं। और सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंध नदी यहाँ से आएगी तो सिंध नदी देखिए जिधर से ये तीर समझ लीजिए, जैसे ये तीर आ रहे हैं तो तीर पर आप समझ लिए बैठ गए हैं, तो आप जिधर इशारा करेंगे वही आपका मेन लोकेशन होगा। ये सिंध नदी के राइट साइड में मोहनजोदाड़ो स्थित है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के दाहिनी तरफ पे स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा नगर है। सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, सबसे पहले तो हड़प्पा खोजा गया था, हड़प्पा। लेकिन ये क्या है, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे लार्जेस्ट हड़प्पा है,
लेकिन बात करें सबसे बड़ा क्या है, तो हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो खोजा गया था। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और सिंधु घाटी सभ्यता के राइट साइड में स्थित है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है या फिर दो का टीला कर दो, बात एक ही हुई। यह क्षेत्र में सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी जो क्या था, हड़प्पा था वो सेकंड था, ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसे दुर्ग टीला को स्तूप टीला भी कहते हैं। दुर्ग टीला को स्तूप टीला भी इसे कहते हैं। किलों को दुर्गकृत करने का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यहाँ से टीलों को जो दुर्गृहित किया गया उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। किलों को दुर्गृहित करने का साक्ष्य नहीं मिलता, इसका प्रमाण है कि मतलब इसमें अभी सस्पेंशन बना हुआ है। जो हमारे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उनके मन में सस्पेंशन बना हुआ है, ये कन्फर्म है कि नहीं। जैसे मान लो ये टीला का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। ठीक, किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है इसमें। मोहनजोदाड़ो में किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। मानव कंकाल मिले हैं, लेकिन वो क्या कब्रिस्तान का प्रयोग करते थे, लोगों को दफनाते थे, इसका कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं मिला मोहनजोदाड़ो से। सामूहिक नर कंकालों का अवशेष मिला है। तो अब सामूहिक नर कंकालों का अवशेष मिला है, तो आप इस बेस पे तो कह नहीं सकते कि मतलब वहां पर क्या था, वहां पर कब्रिस्तान बनाते होंगे लोग। हो सकता है मतलब वहाँ किसी वजह से मतलब हुआ हो, इसका कोई अभी एविडेंस नहीं मिला इतिहासकारों का कि वो क्या करते थे, मतलब वो कब्रिस्तान का प्रयोग करते थे मोहनजोदाड़ो से, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन नर मानव कंकाल का अवशेष मिला है, सामूहिक नर मानव कंकाल के यहाँ से क्या मिला है, अवशेष मिला हुआ है मोहनजोदाड़ो से। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानगार को विश्व का आश्चर्य निर्माण कहा था। जो मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानगार मिला था, यहाँ से स्नानगार मतलब पूजा करने, मतलब पूजा करने से पहले वो उसी स्नानगार में जाके नहाते सब, उसके बाद नहा के पूजा करते थे। तो इसका प्रमाण मिला, तो इसने जॉन मार्शल का ये तो विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। उस समय के लोग कैसे इतना विकराल बुद्धि वाले विचार को सोच सकते थे, मतलब उतने स्ट्रक्चर इतने टेक्निक से बनाए गए हैं, वो देख कर क्या भौचक्का रह गया कि भारत के लोग तो मतलब इतने समय पहले ही इंटेलिजेंट थे। अंग्रेज ये तो झूठी में कहते हैं कि हम लोगों ने आगे भारत को सभ्यता सिखाया, भारत को शहरीकरण सिखाया। भारत तो तुमसे कई हजार साल पहले नगरीकरण था, जिसका हमें सिंधु घाटी सभ्यता से इसका प्रमाण मिल चुका है, आप ले सकते हैं। तो इतिहासकार इस बात पर मतलब अंग्रेज ब्रिटिश शासित जो इतिहासकार हैं, उनसे ये बात छिपती नहीं, उनसे बात पचती नहीं कि भारत की प्रशंसा हो रही है। इस कारण जब सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हड़प्पा की खोज हुई, तो उस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों ने मन चाहा अपना क्या किया, एविडेंस बनाया। इसी कारण अभी इस पर रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। अभी ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो अंग्रेजों को और भौचक्का कर देगी। तो ये तो हो गया मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से मिला है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पर दुर्गृहित करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ से देखो पूर्वी टीले के एचआर क्षेत्र में, पूर्वी टीले के एचआर, यहाँ से क्या मोहनजोदाड़ो से पूर्वी टीले के एचआर क्षेत्र में कांसे की नृत्य मतलब नर्तकी की मूर्ति मिली है। किस अवस्था में, नग्न अवस्था में मिली है। जो ये मूर्ति मिली है कांसे की, वो नग्न अवस्था में है। वहाँ के लोग बनाते थे, एक कांसे की थी। ये समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले से, देखिए ताम्रपाषाण काल के लोग तो किससे पर तांबा का प्रयोग करते थे, और जैसे जैसे ये संक्रमण काल चला, ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बीच में, ऐसा समय एक दिन आया, टाइम आया कि लोग टीन की खोज कर लिए। उसके बाद क्या किए, टीन और पीतल को मिला करके कांसा बना लिए, तो और कठोर धातु बन गई, जिससे इनको काम करने में और मतलब इनको क्या मिल गया, और टाइम मतलब टाइम घट गया किसी काम करने के लिए। कठोर धातु मिल गई, तो कठोर धातु हो गई तो उसे आसानी से किसी वृक्ष को काटना, या मतलब इनके दैनिक जीवन में हथियारों का प्रयोग होने लगा। जैसे खेती के लिए हल चाहिए, पेड़ों को काटने के लिए कोई मतलब कोई ठोस धातु की आवश्यकता थी, तो कांसा ये प्राप्त कर लिए थे। अब यहाँ से देखिए एक समुद्र पर नाव का चित्र मिला है। यही मोहनजोदाड़ो से एक समुद्र पर क्या मिला है, नाव का चित्र मिला है।
ठीक। तो इससे प्रमाणित होता है कि नाव से भी परिचित रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो मूवी में देखेंगे कि ऋतिक रोशन क्या करता है, नाव का प्रयोग करता है ना, तो वो लोग नाव से परिचित थे, नाव का चित्र भी मिला है यहाँ पर। ठीक है। अब दूसरा स्थल क्या देखेंगे, अब दूसरा स्थल देखेंगे लोथल। लोथल कहाँ पर है, ये तो मोहनजोदाड़ो है, तो मोहनजोदाड़ो के बारे में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। अभी देखेंगे ये क्या है, आप लोथल देख लीजिए, यहाँ लोथल कहाँ पर, लोथल खोजने की कोशिश की, ये पूरा मैप है। अब देखिए लोथल कहाँ है, ये लोथल गुजरात में है, एक शिपयार्ड हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था, एक शिपयार्ड हुआ करता था। देखिए गुजरात में यहाँ पर मिल जाएगा लोथल, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, लोथल मिल जाएगा। लोथल एक प्राचीन काल का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, यहाँ से मेसोपोटामिया से मतलब व्यापार होता था, इसका साक्ष्य भी मिला है। ये लोथल से क्या मिला है, इसका साक्ष्य भी मिला है। लोथल कहाँ, गुजरात में है। लोथल गुजरात में क्या है स्थित है। इसका गुजराती भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। लोथल का गुजराती में अर्थ निकालेंगे तो इस मृतकों का टीला पाएंगे, यानी मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। अच्छा, लोथल, लोथल जो है मतलब अहमदाबाद, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब मान लीजिए प्राचीन काल कोई भी स्थल मिलेगा किसी नदी के किनारे ही रहेगा, क्योंकि पानी, उनको पानी का साधन चाहिए और पानी का साधन नदी से ही मिलता था। समुद्र का पानी तो खारा होता, पीने योग्य होता ही नहीं था, तो कहीं न कहीं नदी के किनारे ही सभ्यता नदी के इर्द गिर्द घूमती रही। तो अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे कहाँ है, वही देखिए यही भोगवा नदी है। भोगवा नदी के किनारे क्या स्थित है, लोथल स्थित है। लोथल से इस बात का प्रमाण मिला है। इसे लौह हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। अभी देखो ये तो है हमारा हिंदुस्तान में, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, तो हम इसे लौह हड़प्पा या लौह मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। तीन युगमती समाधियों का उदाहरण भी यहाँ से मिलता है। यहाँ से लोथल से तीन युगमित समाधियों का उदाहरण भी मिलता है, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। यानी सबसे प्राचीन सती प्रथा का अनुमान लोथल से लगाया जाता है, यानी सबसे प्राचीन यहाँ से ये प्रमाण मिला है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि तीन युगमती समाधियों, यानी माना जाता है कि तीन स्त्री, मान लीजिए तीन समाधियां मिली है, जिसमें स्त्री पुरुष को एक ही साथ मानव कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सती प्रथा, मतलब सती क्या हो गई, सती हो गई होती पति के साथ। तो सती प्रथा का पहला अनुमान लगाया जाता है कि ये तो लोग मतलब हड़प्पा काल से ही सती प्रथा चली आ रही है, जो अंग्रेजों के टाइम में आकर के इस प्रथा को क्या किया जाता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। राजा राम मोहन राय इसमें बहुत एक्टिव होते हैं और सती प्रथा को दूर कर दिया जाता है। लेकिन इसका प्रमाण अभी देखेंगे, महाभारत में, रामायण में सती प्रथा का जिक्र आता है, तो वो तो वैदिक सभ्यता आएगा, उसमें रामायण महाभारत की एंट्री हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ही मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जब ये नगरीय भसना मानव ने अस्थायी रहना चालू कर दिया, उसी समय से सती प्रथा का प्रमाण यहाँ से मिलता है, लोथल से। अच्छा, विश्व का प्राचीनतम जहाजों की मतलब बेड़ा, जहाजों से कह सकते हैं बेड़ा या गोदी, मिली थी कहाँ से, यहीं से लोथल से। यानी सबसे पहले यहाँ पर व्यापार करने के, यहाँ पर क्या था, शिपयार्ड था, एक बंदरगाह था, तो सबसे प्रथम जहाजों की गोदी यहीं से मिली थी। गोदी मतलब शिपयार्ड था, एक बंदरगाह, यहीं से प्रमाण इसका मिलता है लोथल से। ये लोग क्या करते थे, पानी के रास्ते मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, ये नाव से परिचित भी थे, तो नाव का यूज करते होंगे सब, इसका प्रमाण यहाँ से मिल चुका है। यहाँ से चावल के अवशेष भी मिले हैं, यहीं से हड़प्पा से चावल के अवशेष भी मिले हैं, हड़प्पा से कर रहे हैं, लोथल से चावल के अवशेष भी मिले हैं। अब देखिए लोथल हो गया, लोथल को देखेंगे। अब देखेंगे चौदड़ो से क्या मिला था, चौदड़ो से कौन सा अवशेष मिले, चौदड़ो है कहाँ, इसको खोजो पहले मैप, ये तो ये कहाँ, गुजरात में था। अब चौदड़ो है कहाँ, चौदड़ो देखिए यहाँ पर है, ये है मैप में चौदड़ो। ये किस नदी, सिंध नदी के किस तट पर स्थित, सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है चौदड़ो। अब चौदड़ो से क्या क्या अवशेष मिलेंगे, तो चौदड़ो से देखिए, चौदड़ो से आपके मिल जाएंगे, ये भी सिंधु घाटी पूरा स्थल है जहाँ से खोजा गया है। चौदड़ो से ये सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह एक औद्योगिक नगर है, क्या है,
यह एक औद्योगिक नगर है और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है चौदड़ो। ये एक औद्योगिक नगर था। मतलब यहाँ पर क्या बनता होगा, जैसे मान लो कांसा था, तो कांसा का यहाँ पर हल बनता होगा, बर्तन बनता होगा, मूर्तियाँ बनती होगी। मतलब ये औद्योगिक नगर था और मतलब यहाँ पर कृषि व्यापार होते होंगे, मतलब विभिन्न प्रकार के व्यापार होते होंगे, क्योंकि ये औद्योगिक नगर था चौदड़ो। एकमात्र नगर जो दुर्गकृत नहीं था। चौदड़ो एक ऐसा नगर था जो दुर्गकृत नहीं था, बाकी जितने नगर मिले दुर्गकृत थे। चौदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पर क्या दुर्गकृत नहीं था, यानी दुर्ग नहीं, इसके चारों तरफ दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ था चौदड़ो से। बाकी देखे तो मार्शल और मैके ने मनके बनाने का कारखाना खोज निकाला। यहीं से क्या किया, यहीं से इन्होंने कारखाना खोज निकाला। इन्होंने कहा कि यहाँ पर तो औद्योगिक नगर था, तो यहीं पर मनके बनाने का कारखाना मिला है। यानी यहाँ मनके बनाते थे, उसमें पानी भरने का प्रयोग करते थे। यहाँ अपने जैसे खाद्यान्न फसलों को, जैसे गेहूँ चावल को स्टोर करके रखने का प्रयोग करते होंगे। तो यहाँ से मनके बनाने का परमाणु खोज निकाला किन्होंने? मार्शल और मैके ने, दोनों ने मिलकर के ये बताया कि ये तो चौदड़ों से, मतलब चौदड़ों के लोग मनके का प्रयोग करते थे। मनके में लोग मतलब अपनी आवश्यकता की चीजें रखा करते थे, मतलब इससे सेफ्टी रखा, मतलब सेफ्टी के लिए मनके का निर्माण किए थे। मनके में अपनी खाने की चीजें रखा करते थे लोग। अच्छा, अब ये तो एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार यानी गोलकार, यानी वक्राकार, वक्राकार ईंटे का प्रमाण यहीं से मिला है चौदड़ो से। ठीक, चौदड़ो से सबसे वक्राकार ईंटों का सबसे पहला प्रमाण, यही एक स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिलेगा। बाकी मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा ये देखेंगे तो यहाँ से नहीं मिलेगा, बस चौदड़ो से ही वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिला है। ठीक, और ये किस नदी के किनारे है चौदड़ो? तो सिंधु घाटी, मतलब सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये पाकिस्तान में है। ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का चिन्ह मिला। चौदड़ों से क्या किया गया, मान लो ईंटा होगा तो गीला रहा होगा, तो गीला रहा होगा तो मान लो बिल्ली क्या होगी, कुत्ता बिल्ली को दौड़ाया होगा तो बिल्ली का पैर का निशान इस पर गीला रहा होगा, ईंटा तो छप गया होगा। पकने के बाद वो छाप भी अभी उसी ईंटे पर है। तो ये प्रमाण कहाँ से मिला? यानी कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया, बिल्ली ने क्या किया, जो कच्चा ईंटा था उसी पैर रख दिया गया होगा, फिर वो पकाया गया होगा, तो मतलब पक गया होगा, तो आज भी वो अवशेष के रूप में मिला हुआ है जो हमारे इतिहासकार हैं। तो उसमें से क्या मिला है, उससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय ईंटों का प्रयोग, गीला ईंटा रहा होगा, उसे पकाया गया होगा। यानी ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यानी बिल्ली के नहीं, कुत्ते, मतलब कुत्ते जो दौड़ा रहा था उसी पैर का निशान मिला है, इस पर ईंट पर मिला है। अच्छा, अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा नहीं, अब इसके बाद क्या आएंगे, कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या अवशेष मिला, पहले मैप देखो कालीबंगा है कहाँ। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, ये मैप है, उसमें देखेंगे ये कहाँ पर है। ये कालीबंगा राजस्थान में, जानते हैं, तो राजस्थान में आते हैं कालीबंगा। ये तो आलमगीरपुर हो गया, अब हड़प्पा हो गया, हड़प्पा, कालीबंगा ये है। कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो कालीबंगा से देखिए, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती है। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगे का अर्थ हो जाएगा घग्गर नदी, यानी प्राचीन नाम सरस्वती, यानी घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती था। प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती नदी था। इसी के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है क्या, कालीबंगा। यानी पूछेगा सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी, या आप कह सकते हैं घग्गर नदी, जिसको नाम से अब घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, उसी के बाएं तट पर स्थित है क्या, घग्गर, उसी पर स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा से शिल्प प्रक्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी कालीबंगा से क्या मिला है, शिल्प का, यानी ये लोग क्या थे, शिल्प प्रक्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। यहाँ से जल निकासी की प्रणाली का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ से मतलब जल निकासी के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। मान लो कॉलोनियाँ बसी हैं, गांव बसा है, लेकिन नाली का व्यवस्था नहीं है, आजकल भी देखने को मिल रहा है।
नाली की व्यवस्था है ही नहीं है, जब वो पानी कैसे मतलब ये ले जाएंगे बहाएंगे। तो ये कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ पर नालियों की उचित व्यवस्था देखने का साक्ष्य नहीं मिला। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा में जो नगरीय व्यवस्था थी उसमें नालियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी नाली इस बात का प्रमाण नहीं मिलता। कहाँ से? कालीबंगा से। अच्छा, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यही कालीबंगा से। सिंधु घाटी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो राजस्थान में, यहीं से भूकंप के सबसे प्राचीनतम क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। यहीं से सबसे प्राचीनतम क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, यहीं से कालीबंगा से जो राजस्थान में, यहीं से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जिसकी विशेषता यह है कि जालीदार जुताई का नमूना है। जी जालीदार यानी भूमि क्या हो जाएगी? भूरी हो जाएगी, यानी जालीदार हो जाएगी। जो दो फसल मतलब जो फसली थी, और दो फसलों को उस मिट्टी में उगाया जाता होगा, इस बात का अनुमान लगाया गया है। एक मिट्टी की लिंग व यूनि के प्रतीक एक साथ बने प्रतीक मिले हैं यहाँ से। तो ये कह सकते हैं कि मतलब वही यहाँ पर प्रथम जुताई के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से जो राजस्थान में है, खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं। अब आते हैं अब इसके बाद आपका है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? मैप देखने की कोशिश करेंगे। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा आप जानते हैं गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। इससे यहाँ से क्या प्रमाण मिला है धौलावीरा से? तो धौलावीरा देखिए अभी हाल ही में धौलावीरा जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया, और शामिल होते ही भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। क्या ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा? ये भारत का 40वां मतलब क्या है साइट बन गया है, विश्व धरोहर सूची में 40वां नंबर पा गया है धौलावीरा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो भारतीय सिंधु भारत में जो जितने भाग स्थित हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल मिले हैं, उन स्थलों में ये पहला विश्व धरोहर साइट बना है धौलावीरा। तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धौलावीरा कौन सा विश्व धरोहर स्थल बना भारत में? 40वां। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में जितने स्थल मिले उसमें ये पहला स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में अपना नाम जग जाहिर करा दिया, मैं अपना नाम मतलब अपना स्थान ले लिया धौलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है। तो धौलावीरा हो गया। अब आके देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है धौलावीरा। अभी आते हैं हम कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो है क्या? क्या क्या मिला है देख लेते हैं। ये है मोहनजोदाड़ो। मैप में देखें ये कहाँ है मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित था, देख ले सकते हैं इसको। अब सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ये भी देखने की कोशिश करें आपने। ये क्या है? यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं मोहनजोदाड़ो से? तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या प्रमाण मिले? बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार मिले हैं, जो मतलब ये जो मार्शल खोज रहा था इतिहासकार वो भी बहुत चक्का हो गया, और विश्व के आश्चर्यों में इसकी गिनती होती है। उस समय के लोग किसने इतना डेवलप हो गए थे। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक यहीं से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक है, यही क्या है जो यहाँ से बृहद स्नानागार मिले हैं, यही तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक है। जो उतना पहले लोग इस बात की जानकारी रखते थे, इतना मतलब बेहतरीन चीजें बना सकते थे। स्विमिंग पूल कर सकते उस समय का, जो पूजा करने से पहले स्नानगार में नहाते थे लोग। अब यहाँ से जॉन मार्शल का कथन था, यही जॉन मार्शल का कथन है कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य निर्माण था क्या? बृहद स्नानागार। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें मिली है मोहनजोदाड़ो से। अभिलेख अभिलेख युक्त अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। विशाल अन्नागार, यानी विशाल अन्नागार का मतलब लोग क्या करते थे? अपने खाने की चीजों को स्टोर करते थे, वही विशाल अन्नागार था। ये मोहनजोदाड़ो से सारे स्थल मिले हुए हैं। हाँ भाई, ये देखते हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त साक्ष्यों में
नृत्य करती नारी की कांस्य मूर्ति मिली है, वही नग्न अवस्था में जो कांसे की मूर्ति मिली है। पुजारी यानी योगी की मूर्ति मिली है। अब देखेंगे क्या मोहनजोदाड़ो में जब वो क्या करता है, ऋतिक रोशन रोल किया ना, उसमें एक पुजारी का भी रोल है, ठीक ना। तो यही मतलब पुजारी योगी की मूर्ति मिली है वहां से, उसी बात पर उस फिल्म को फिल्माया गया होगा। मतलब उस दृश्य को मॉडर्न में देख करके अनुमान लगा करके इस तरह सीन पर्दे पर ला दिया गया, जिसमें ऋतिक रोशन है और पुजारी के रोल में एक रोल किया है, देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो मूवी में। और मुद्रा पर अंकित पशुपति, यानी पशुपति किसको कहा जाता था उस समय, शिव को, यानी पशुपति की मूर्ति मिली है मुद्रा पर अंकित। यानी जो पैसा होता था इस समय के रुपया जो है चल रहा है ना, जो नोट चल रहा है, उसी समय उस मुद्रा पे, हमारी मुद्रा महात्मा गांधी है, और कई सारी चीजें, अब तो सेटेलाइट आ गई है, चंद्रयान 2 का भी तस्वीर आ गई, मंगलयान, सॉरी मंगलयान का तस्वीर आ गया 2000 पे। और उस समय क्या मुद्रा पर क्या चलता था, उस समय की मुद्रा पर पशुपति की मूर्ति होती थी, और पशुपति शिव को कहते थे, शिव भगवान को, भोले शंकर बम बम भोले। अच्छा, सीपी की उस समय सीपी की बनी हुई पटरी भी प्राप्त हुई थी, सीपी की यानी मोहनजोदाड़ो से सीपी की बनी हुई पटरी भी प्राप्त हुई थी। घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए थे, घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए थे। उसके बाद से गीली मिट्टी पर कपड़ा का साक्ष्य मिला यहाँ से, मोहनजोदाड़ो से गीली मिट्टी होगी उस पर कपड़ा पसारा होगा, तो उसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है। यानी मोहनजोदाड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा स्थल है जहाँ से लोग वस्त्र बनाना जान गए थे, तभी तो वहाँ से कपड़े का साक्ष्य मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है, क्या मिला, हाथी का कपाल खंड मिला है, यानी उसका कपड़ा मिला होगा, मतलब सर मिला होगा, कपाल खंड मिला होगा। अब कैसे मालूम, क्योंकि हड्डी में कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 के माध्यम से किसी भी हड्डी को आयु मतलब पता कर सकते हैं कितनी साल पुरानी है। अब आगे आते हैं, देखते हैं इसकी स्थिति तो पहले मैंने बता रखा है आपको। सिंधु घाटी मतलब ये सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, ये जो मोहनजोदाड़ो है तो सिंधु नदी के राइट साइड में मोहनजोदाड़ो स्थित है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। तो ये कर रहा है लड़काना जिला, यानी लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, यानी क्या है, पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। लड़काना जिला को ही सिंध प्रांत कहते हैं, ठीक, क्योंकि सिंध नदी के पास में है तो सिंध प्रांत इसी के नाम से जाना जाता है। सिंध घाटी के दाएं तट पर, नहीं दाएं तट पर स्थित है, देख सकते हैं मैप, बताया मैंने। अब आते हैं लोथल। लोथल क्या, लोथल सबसे प्राचीन बंदरगाह भारत में खोजा गया, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था, सबसे बड़ा बंदरगाह था, शिपयार्ड था, जहाँ से बंदरगाह होता था, कहाँ से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या होता था, इसका व्यापार होता था, इसका प्रमाण मिला है। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है, कहाँ पर है लोथल, गुजरात में है। अच्छा, इसकी विस्तार क्या है, इसके पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया वही तो मेसोपोटामिया हो जाएगी, वहां से व्यापार के साथ मिले हैं। पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक मुख्य बंदरगाह यही था लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने लोग अभी देखेंगे मोहनजोदाड़ो मूवी में, तो वहां पर व्यापारी व्यापार करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वार हो जाती है कॉइन्स को लेकर के, तो मूवी देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ये क्या प्रमुख विशेषता से क्या है, जहाजों की लोगदी यानी डक यार्ड यानी बंदरगाह मिला है, वहां से जहाजों का डक यार्ड मिला है। गोदी माने बंदरगाह, उसी को डक यार्ड कहा जाता है। अच्छा, यानी हमारे प्राचीन काल के लोग इतने होनहार थे, जो मतलब व्यापार करना भी जान गए थे, और अंग्रेज कहते कि हमने सिखाया है, देखे लूट के चले गए और खैर हमने सिखाया। प्राप्त लोथल से क्या प्राप्त मिले हैं, क्या अवशेष मिले, और देखिए फारसी मुद्रा और सील मिली है, यानी मोहरें मिली होंगी, सील मिली है, फारसी मुद्रा और सील मिली है। इस बात से प्रमाणित होता है, देखो यहाँ से फारसी मुद्रा मिली है, तो फारसी पश्चिम में, यानी भारत के पश्चिम में, इस सिंधु घाटी सभ्यता के साइड में पश्चिम में, तो पश्चिम के लोग यहाँ से व्यापार करते होंगे, तभी तो यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है। तो जल मार्ग से, यानी बंदरगाह यानी जल मार्ग से लोग नाव का प्रयोग करते थे, तो जल मार्ग से भी व्यापार करते होंगे। पक्के पके रंग में रंगे हुए पात्र भी मिले हैं, यानी पके रंगों के मिले, मतलब पात्र मिले होंगे, पात्र का मतलब मिट्टी के वो मतलब मनके मिले होंगे यहाँ पर, तभी तो यहाँ से लोग क्या कहें, पके हुए रंग में रंगे हुए पात्र मिले यहाँ से।
अच्छा, धान और बाजरा के अवशेष मिले कहाँ से? धौलावीरा नहीं, धौलावीरा नहीं, लोथल से क्या मिला है? धान और बाजरा का अवशेष मिला है। फिर क्या मिला? फारस की मुहरें मिली है। फिर घोड़े की लघु मूर्ति मिली है। और फिर मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधियां मिली है। 3 युगल समाधियां मिली है कहाँ से? लोथल से मिली है। हाँ, इस बात का ये प्रमाण करता है 3 युगल समाधियां कि उस समय लोग सती प्रथा का प्रयोग करते थे, यानी सती प्रथा उस समय क्या थी? प्रचलित थी। इतिहासकार इस बात का अनुमान लगाते हैं 3 युगल समाधियों से, जो क्या मिला? लोथल में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। अब आते हैं, स्थिति कहाँ है? देखिए, स्थिति वही है गुजरात में। गुजरात के किस जिला में? अहमदाबाद जिला। गुजरात का एक अहमदाबाद जिला है, जिसके कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अच्छा, लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर क्या है? लोथल स्थित है। पूछ देगा साफ साफ कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता को वह स्थल जहाँ से व्यापार होता था मेसोपोटामिया के या पश्चिमी देशों से, तो है लोथल। लोथल के लोग नाव से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव से परिचित थे। लोथल उनका बंदरगाह था, यहीं से व्यापार करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अच्छा, मिस्र की सभ्यता भी पश्चिमी है, तो वहां से भी व्यापार होता होगा। अब आ जाइए आप चौदड़ो। चौदड़ो से क्या मिला है? दौड़ वही, कुत्ता ने बिल्लू को दौड़ाया, बिल्ली ने भागी, कुत्ते का पैर का निशान, कुत्ते का पैर पड़ जाता है गीले ईंटे पर। गीले ईंटे का पैर पर, और उसे क्या पता होगा कि आगे चल के हमारा पैर इतना 1000 साल बाद भी उसके पैर को देखे जाएंगे। उसका पैर, वो ईंटा क्या होता है? पक जाता है। पकने के बाद किसी दीवार में चुना जाता है, और फिर उसका प्रमाण आज के इतिहासकारों को प्राप्त होता है। तो वहीं से अब कैसे मालूम होगा कि हाँ कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया होगा? इससे कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि बिल्ली के भी पैर के निशान मिले होंगे, तभी तो जान दो हाँ दौड़ने का निशान है, मतलब दौड़ेंगे तो अलग पोजीशन होगा। जिस तरह वो मालूम हो गया होगा कि कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया हुआ है, अब उसका अनुमान हम अभी से लगा लिए। तो चौदड़ों से इस बात का प्रमाण मिला। अब देखिए, चौदड़ों चौदड़ों के यहाँ है, चौदड़ों से मनके बनाने का कारखाना, जो पहले ही बता चुके, मनके बनाने के कारखाना या भट्टी मिली है। कारखाने तथा भट्टी मिली यहाँ से। अलंकृत हाथी मिली है। खिलौने का प्रमाण मिला, क्योंकि औद्योगिक नगर था ना चौदड़ो। और फिर यहाँ पर लिपस्टिक का प्रमाण, सबसे प्राचीन काल में भी लिपस्टिक का लोग प्रयोग करते थे। क्या इसका प्रमाण मिला है? ग्रहण के लिए लोग प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। इसका प्रयोग कहाँ से मिला है? चौदड़ों से मिला है। बताओ साला, इतना साल पहले से लिपस्टिक का प्रयोग चला आ रहा है। तो हमें लग रहा है कोई ऐसे विशेष प्रकार के प्राकृतिक जंगलों से लाया हुआ कोई ऐसा चीज होगा। आज जैसे केमिकल तो होगा ही नहीं। हाँ, वो स्वास्थ्य के लिए फायदा भी रहता होगा। अब वृत्ताकार ईंटें मिले हैं, यहाँ से क्या मिले हैं? वृत्ताकार ईंटें मिले हैं। अब देखो, यहाँ से वहां से मिला क्या? वहां से तो मिला था वक्रकार ईंटें, यहाँ से क्या मिलेंगे? वक्रकार ईंटों के प्रमाण यहीं से मिले, चौदड़ों से। सर्वप्रथम एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसा साइट है जहाँ से वक्रकार ईंटे का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? चौदड़ों से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। अच्छा, ये बताओ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है, तो कुत्ते का कैसे बिल्ली का, हम कैसे ये जान गए कि कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया होगा? हो सकता है चूहे का प्रयोग कर लो, गिलहरी का पीछा किया हो। कैसे मालूम कि बिल्ली का ही प्रयोग किया हो? क्योंकि बिल्ली के भी कहीं न कहीं अवशेष मिले होंगे इसके इर्द गिर्द, इसीलिए कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया, इसका पद चिन्ह मिला है। तो बिल्ली का भी मिला हुआ, तभी तो मालूम उसके पैर के छवि को उतारे होंगे, सब समझे होंगे, पता लगाए होंगे, तो पता चला होगा ये मतलब बिल्ली और कुत्ते के हैं पैर। तो इस बात से इसका प्रयोग चौदड़ों से मिला था। अच्छा, अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ आपका? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगा, कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में यहाँ से क्या मिले? ईंटें मिली हैं। किस किस प्रकार की ईंटें मिले हैं कालीबंगा से? तो कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, यानी राजस्थान की कालीबंगा से कच्ची ईंटें के भी प्रमाण मिले हैं
और पक्की ईंटों के मिले हैं। यानी कच्चा होगा तो उसे पकाया जाएगा तो पक्का हो जाएगा। यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ करते थे? तो भवन निर्माण में प्रयुक्त करते थे। यानी ये बहुत चालाक थे सब। ये कच्ची ईंट का प्रयोग तो भवन निर्माण करते थे और ऊपर अपना छतनुमा को छाया करते थे बारिश से धूप से। लेकिन जब ये नालियों का प्रयोग करते थे तो उसमें कौन सा ईंटा लगाते थे? पका करके आगी में भूज देते ईंटा को। यानी आगे में धाई पका देते थे और पका के नालियों में लगाते थे। अब क्यों नालियों में पका ईंटा लगाएंगे? अगर नालियों में कच्चा ईंटा का प्रयोग किया गया तो नालियां नालियां रही नहीं जाएगी, वो तो मिल जाएंगे, कच्चे ईंटे आपस में मिल जाएंगे तो क्या फायदा। इसीलिए इनका दिमाग देखो, उस समय भी सेंस था इनके ऊपर, ये सोच के बनाते थे नालियों में हमें पक्की ईंटा का प्रयोग करना है और घरों में कच्ची ईंटा का प्रयोग कर लो, क्योंकि ऊपर से तो छत रहेगा। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, नालियों में कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। इसका प्रमाण कहाँ मिला है? कालीबंगा राजस्थान से मिला है। अच्छा, अब इसका नालियों में हो जाएगा, कुओं और स्नानगारों में इसका प्रयोग होगा। कहाँ पर पानी का जमाव होगा वहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, क्योंकि पक्की ईंटें केवल नालियों में, कुओं में, स्नानगारों में पानी वहाँ रहेगा तो वहाँ पर कच्चियों का प्रयोग कर नहीं सकते। अच्छा, अब आते हैं जूते हुए खेत का प्रमाण, जो पहले ही मैंने बता चुका है। यहाँ से क्या मिले हैं? जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। फिर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यानी भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड और मतलब एक चबूतरे पर किसके प्रमाण मिले हैं? अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। कुआं कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त यहाँ से मिला हुआ है। कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त भी कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? ये पक्की ईंटों का ये बना हुआ, इसका ये प्रमाण भी मिला है यहाँ से, कालीबंगा राजस्थान से। अच्छा, अग्निकुंड के प्रमाण हो गए हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं दूसरे चबूतरे पर, यानी दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड। आप क्या कर, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है कि एक ही लाइन में बहुत सारे लोग क्या करते थे, अग्निकुंड में वेदिकाओं पर जाके पूजा करते होंगे। तभी तो एक दूसरे यानी दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड और वेदिकाएं एक पंक्ति में ही मिले हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग पूजा करते होंगे एक ही साथ। और फिर यहाँ से क्या मिला है? सेलखंडी तथा मिट्टी की मोहरें मिली है। सेलखंडी और मिट्टी की मोहरें मिली है इनसे। क्या? सेलखंडी और मिट्टी की मोहरें मिली है। सेलखंडी और मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। मृत भांड के टुकड़े भी कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं। अवस्थित कहाँ है? स्थिति है ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। क्या? कालीबंगा। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? अब देखिए, यही तो मैंने बताया था इसके बारे में आपको। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कच्छ का जो रण है उसी में स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा की विशेषताएं क्या है? ये देखिए, भारत के 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। 40वां स्थल है इस भारत में खोजे गए जितने सिंधु घाटी स्थल है उसमें ये पहला स्थल क्या? धौलावीरा है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ये कौन सा नंबर का है? 40वां नंबर का है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, समझ लीजिए। आयताकार नगर है ये, धौलावीरा आयताकार नगर है और 3 इसको नगर मतलब इसकी नगर व्यवस्था के माध्यम, नगर व्यवस्था की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो नगर क्या था? एक किला था, एक मध्य नगर था, एक निचला नगर था। 3 नगरों में इसको डिवाइड किया गया। मतलब नगरों की स्थिति और भौगोलिक संरचना के हिसाब से ये धौलावीरा जो 3 नगरों में मतलब 3 प्रकार के नगरों में विभाजित था, एक किला और मध्य नगर, निचला नगर। आते हैं धौलावीरा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, किस किस बातों का साक्ष्य मिले धौलावीरा से। तो धौलावीरा से देखिए, धौलावीरा से विशाल मतलब विशाल जलाशय मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? विशाल जलाशय मिला है।
उन्नत जल प्रबंधन मिला है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सब जल का सबसे उन्नत जल प्रबंध की व्यवस्था मिली है, वो कहाँ से मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा राजस्थान मतलब गुजरात में स्थित है। अच्छा, ये क्या है? हड़प्पा। यहाँ से मिला हड़प्पा लिपि में। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ से मिला है? ये मिला है धौलावीरा। धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में है। गुजरात में स्थित है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। देखिए स्थिति कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से हमने क्या क्या कवर कर लिया। देखिए हमने बहुत सारे स्थलों को कवर कर रहा हूँ, अभी और भी 1-2 वीडियो इस पर आएंगे जो स्थल हैं, इनको ऐसे ऐसे कवर कर लेंगे कि किस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल हैं उन स्थलों से क्या क्या साक्ष्य मिलता है, उन स्थलों से क्या क्या साक्ष्य मिलता है वीडियो में। जय हिंद।